नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मोदी सरकार का हर फैसले पर विरोध करने वाले पाकिस्तान ने भी आज वक्फ बिल की कर दी तारीफ। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि अभी इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दोनों सदनों में वक्फ बिल को पास कर दिया है और इस बिल का मकसद होगा वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलीकरण करना और अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाना, जिससे कि वक्फ बोर्ड की जवाबदेही तय हो जाएगी, जिस पर लगातार विपक्षी पार्टियां भारत में सवाल उठा रही हैं और ये कह रही हैं कि इस बिल से मुसलमानों के हक को छीना जा रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि इस बिल पर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा कोई भी बिल जब अभी तक लाया गया है, चाहे फिर वो सीए हो या फिर 3 तलाक या फिर इससे पहले हटाई गई हो धारा 370, इन तमाम विधेयक और बिलों का विरोध करने वाले पाकिस्तान ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लाए गए इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसकी तारीफ भी कर दी है। जी हां, देखिए आपके लिए बता दें कि भारतीय नीतियों की आलोचना करने वाले पाकिस्तान के कमर चीमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ये कहा है कि आज जो ये कानून प्रधानमंत्री यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारा लाया गया है उसकी सराहना करते हुए कमर चीमा ने कहा है कि वक्फ को लेकर भारत का फैसला सही है। कमर चीमा ने इसी के साथ आगे कहा है कि उदाहरण के तौर पर दरगाह पर लोग अवैध कब्जा करके रखते हैं, इसीलिए इस तरीके की चीजों पर कंट्रोल करना जरूरी है। ऐसी स्थिति पाकिस्तान में भी है जहां लोग मस्जिदों पर कब्जा कर लेते हैं। मुझे लगता है कि दरगाह वाले सोचते हैं कि हम अपने मन मुताबिक काम करें। दरगाह के लोग और पाकिस्तान में रहकर काफी ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं और अगर भारत में इन तमाम चीजों को रोकने के लिए मोदी सरकार कोई बिल लेकर आई है तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। कमर चीमा ने कहा है कि मोदी सरकार जो कर रही है वो गलत नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये तक कहा है कि वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण करना एक आवश्यक और एक सकारात्मक कदम है। अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए जो प्रावधान लाए गए हैं वो जरूरी है। मस्जिद और दरगाहों के संचालन में पारदर्शिता जरूरी है ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो और इनका इस्तेमाल यानी कि गलत इस्तेमाल रोका भी जा सके। मुस्लिम समुदाय के खुद लोग आगे आकर इन सुधारों का समर्थन करना चाहिए मुस्लिम लोगों को, क्योंकि समाज में दीर्घकालिक हित है और उन्होंने कहा कि सभी को रिफॉर्म पर ध्यान देना चाहिए। मेरा सवाल है कि अगर वक्फ वाले इतने दिनों से सुधार नहीं कर पाए तो इसमें किसकी गलती है और रिफॉर्म होना काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी तक वक्फ में काफी ज्यादा माफिया और भ्रष्टाचार हुआ है। कमर चीमा ने वक्फ माफिया शब्द को भी उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि भारत में 50,000 वक्फ संपत्तियों पर विवाद चल रहा है। चौंकाने वाला यह है कि सारी जमीनें यूपी के अंदर हैं। इन संस्थाओं के कई लोग अपनी मनमानी चलाते हैं और सरकारी निगरानी से बचना चाहते हैं। वक्फ संस्थाएं अपने आंतरिक सुधारों के लिए तैयार नहीं है और इसका उद्देश्य यानी कि आज जो बिल लाया गया है उससे वक्फ की जो जिन जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है उन्हें छुड़ाया जाएगा, जिससे कि धार्मिक संस्थानों पर भी सरकार निगरानी करेगी, जिससे कि इन तमाम चीजों को भ्रष्टाचार से बचाया जा सकता है और इससे एक बढ़िया तरीके से पारदर्शिता आएगी। एक तरफ पाकिस्तान में बैठे राजनीतिक सलाहकार ये बात कह रहे हैं कि आज भारत की सरकार ने ये रिफॉर्म लाकर एक बहुत बड़ा काम किया है, भ्रष्टाचार पर कमी आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के हर बयान को कोट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियां आज इस बयान पर तो चुप है, पर वो जब से ये बिल पास हुआ है तब से हल्ला हंगामा जरूर कर रही हैं और इस तरीके के आरोप लगा रही हैं कि मोदी सरकार संविधान और लोकतंत्र के विरोध में इस कानून को लेकर आई है। हम इस कानून को नहीं मानेंगे, सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करेंगे। इस तरीके की बातें विपक्षी पार्टियां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा कही जा रही हैं, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी रिस्पॉन्स देना विपक्ष को लेकर शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि वक्फ बिल मुसलमानों के लिए वरदान है और इससे उन्हें न्याय मिलेगा।
मिलेगा। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान। देखिए, कमनल कुंड का कॉन्स्पिरेसी झुंड काल्पनिक कन्फ्यूजन के जरिए जो है वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र साजिशों में लगा हुआ है। और इस कमनल कुंड का जो कॉन्स्पिरेसी झुंड है वो इस तरह के काल्पनिक कन्फ्यूजन के जरिए कन्फ्लिक्ट का माहौल, कन्फ्यूजन का माहौल, क्योस का माहौल पैदा करके अपने राजनीतिक दुकानों को चलाना चाहता है। ये जो संवैधानिक सुधार है, ये जो संसद ने वक्फ सिस्टम में सुधार किया है, ये समावेशी सुधार है। ये वक्फ सिस्टम की जो अराजकता और उद्दंडता थी उसको करेक्ट करके और कानून के दायरे में ला करके वक्फ के सिस्टम को बेहतर करने के लिए आस्था का जो है वो सम्मान है इसमें, और व्यवस्था का संरक्षण है। तो आस्था का सम्मान और व्यवस्था के सुधार के साथ जो है ये वक्फ का जो पार्लियामेंट ने सुधार किया है, मुझे लगता है कि इससे किसी के भी आस्था पर कोई खतरा नहीं, चोट नहीं। ये शुद्ध रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, प्रशासनिक सुधार है। ये कोई धार्मिक सुधार नहीं है जो लोग इसको लेकर के कन्फ्यूज़न और हाहाकार और हुड़दंग मचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ मुख्तार अब्बास नकवी ही नहीं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की एक और नेता शाजिया इल्मी का भी बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने विपक्ष के ऊपर एक बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वक्फ बिल से पारदर्शिता आएगी। और आज विपक्ष की रोटियां आई, जो एक जात एक समाज यानी मुसलमान को लेकर जो लोग सेकते हैं, आज उनके चूल्हे बंद हो रहे हैं। इसीलिए इस तरीके के सवाल वो लोग उठा रहे हैं। सुनिए शाजिया इल्मी का ये बयान, जिस पर उन्होंने पूरे विपक्ष को आड़े हाथ ले लिया है। देखिए, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है, पेंडिंग है, इसलिए अभी इस पर इस तरह से हंगामा करना जायज नहीं है। और रही बात वक्फ के कानून को, जो नया कानून पारित हुआ है, अगर आप उसमें देखेंगे तो वो किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं है। किसी भी मजहबी कार्य में, धार्मिक काम में किसी भी गैर मुस्लिम का कोई भी दखल अंदाजी नहीं है। ये तो प्रशासनिक कामों के लिए जो वक्फ बोर्ड और काउंसिल की बात हो रही है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसमें सिर्फ गैर मुस्लिम को इंक्लूड किया जा रहा है। और इसके अलावा किसी भी तरह से किसी भी मजहबी काम के लिए, कोई रिलीजियस काम में किसी की दखल अंदाजी नहीं है। तो ये झूठ बोलना और कहना कि भाई हमारी सब मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाह छीन लिए जाएंगे और इबादत गाह सारे छीन लिए जाएंगे, ये तो पूरी तरह से गलत है ना, और ये भड़काने की बात है। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर में किस तरह से आप देखेंगे वक्फ बोर्ड में तब्दीली आई, वहां पे बाकायदा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आई, फाइनेंशियल ऑडिट हुआ, उसके चलते वहां पे बाकायदा प्रॉफिट पहली बार हुआ है। 40 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड की जमीनों से मिला है, क्योंकि पहली बार पारदर्शिता से काम हुआ है। और 40 करोड़ किसके काम आएगा? गरीब मुसलमानों के लिए। वक्फ का मतलब ही है गरीबों की सेवा, उनके लिए परोपकार, उनके लिए जन कल्याण, मतलब ही यही है। तो जाहिर सी बात है, गरीब मुसलमान के खिलाफ ये सब क्यों सामंतवादी खड़े हो गए? बहुत ही अफसोस की बात है। देखिए, ये वो लोग हैं जो बाकायदा भाजपा पर इल्जाम लगाते आए हैं और कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है। अब देखिए किस तरह से ये इनकी बातें हनन करती हैं संवैधानिक मूल्यों का। आप देखिए किस तरह से बाकायदा जो कानून पारित हो गया है उसको फाड़ा जा रहा है। उससे पहले आपने देखा ओवैसी जी ने किस तरह से बिल को फाड़ा। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि सब समझें इस बात को कि संवैधानिक प्रक्रिया, पार्लियामेंट्री प्रोसेस के चलते ये बिल एक्ट में बना है और देश का कानून बन गया है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इसे चैलेंज करें, लेकिन इस तरह से कानून के देश को उसके जो स्वरूप है उसको फाड़ना मुझे लगता है पूरी तरह से गलत है और ये देश संविधान से ही चलेगा। देखिए, वही घिसी पिटी राजनीति है। ना तो पढ़ेंगे वक्फ संशोधन के बारे में, क्यों जरूरत थी इसकी, और ना ही जानना चाहेंगे कि क्या कमियां रह गई हैं। ना इन्हें फिक्र है किसी गरीब की, ना इन्हें फिक्र है किसी गरीब महिला की, ना उनको फिक्र है जो पसमंदा समाज है उनकी। ये चाहते हैं कि एक पूरा जो उनका दबदबा रहा है इन जमीनों पर, वो दबदबा बना रहे और वो सिर्फ अमीरों की जागीर बने। तो एक तरह से जमींदारी कहिए, इसको भू माफिया कहिए, बात तो जमीन की है, आसानी से छोड़ेंगे नहीं, जिनका पावर बना रहा है। लेकिन देखिए, सिंहासन डोलते हैं जब जनता आती है। तो गरीब मुसलमान समझ गया इस बात को, मजलूम मुसलमान समझ गया इस बात को। सालों साल से वक्फ की जमीनों का क्या हुआ आप बताइए। कहने को तो सबसे बड़ा, सबसे अमीर ये समुदाय है लैंड के हिसाब से, सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग है,
9 लाख एकड़, लेकिन मुसलमान कितना गरीब है, इसी की वजह से गरीब है, इसी को बदलना है। और उसमें भी नहीं चाहते कि कोई रेगुलेशन हो, कोई फाइनेंशियल ऑडिट हो, किसी तरह से पारदर्शिता लाई जाए। यानी कि खुद अपने ही मजलूम भाइयों को, जो आर्थिक तौर से पिछड़े हुए हैं वो भाई बहन, आप उनके लिए काम नहीं करना चाहते, उनसे वोट आप जरूर लेना चाहते हैं, उनको वर्गलाना आप जरूर चाहते हैं, उनको गुमराह आप जरूर करना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह से उनको समझाकर उनके फायदे की चीज आप लाना नहीं चाहते, ताकि आपका दबदबा, आपका वर्चस्व बना रहे। तो देखिए, आपने देखा कि तमाम राजनीतिक मुस्लिम और दूसरे देशों के भी मुस्लिम आज इस रिफॉर्म की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की जरूरत थी। तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाली भारत में कुछ ऐसी पार्टियां जो लगातार लोगों को बरगलाने का काम इस बिल पर कर रही हैं, ये तक कह रही है कि आपसे आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। खैर, अब तमाम चीजें जल्द ही पब्लिक डोमेन में होंगी और ये जो पेपर्स और वक्फ बोर्ड का जो तमाम काम है, पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन है, वो अब डिजिटल कर दिया जाएगा, जिससे हर एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम यानी कि जिसको भी जानकारी चाहिए वो तमाम जानकारियों को अब जल्द ही गूगल से भी प्राप्त कर पाएंगे, जिससे कि भ्रष्टाचार में भी काफी ज्यादा कमी आएगी। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं? और ये रिफॉर्म जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और पाकिस्तान की राय से वैसे तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पर हमेशा भारत के कानून और तमाम चीजों को लेकर इंटरनेशनल पक्ष पर रोने वाला देश भी आज इसकी तारीफ कर रहा है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं और अब क्या कहना चाहेंगे? आप जरूर हमें कमेंट कर बताइए। धन्यवाद।